दोस्तों, जेपी एजुकेशन एंड मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे उन 59 चीनी ऐप्स के बारे में जो भारत सरकार ने भारत में बैन किए हैं, जिनमें टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, क्लैश ऑफ किंग्स, हेलो, लाइकी, वीचैट आदि ऐप्स शामिल हैं। दोस्तों, इन चीनी ऐप्स का हमारे देश में बड़ा बोलबाला था। इन ऐप्स में इतना ज्यादा आकर्षण था कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी इनके आकर्षण में ऐसे फंसे कि उससे निकलना मुश्किल लग रहा था। इनमें सबसे ज्यादा हमारी युवा पीढ़ी इनसे आकर्षित थी और वह एक बड़ा वर्ग जिसकी दिनचर्या में इन ऐप्स की अहम भूमिका थी, वह अभी भी छटपटा रहा होगा कि अब हम क्या करेंगे। हमारा तो जैसे सब कुछ छिन गया है, खाना पीना, भूख प्यास जैसे सब कुछ गायब हो गया हो। इन ऐप्स को डिजाइन ही कुछ इस तरह किया जाता है कि इनके आकर्षण से बच पाना मुश्किल होता है। फिर इनके बिना हमारे जीवन में अधूरापन लगने लगता है। चूंकि अब इन ऐप्स को भारत में बैन किया जा चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका विकल्प क्या होगा और क्या होना चाहिए। इनके बैन होने से अब हम जो अधूरापन महसूस कर रहे हैं, उसको हम कैसे भरें। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और आप एक अच्छे अवसर को खो देंगे। दोस्तों, हम भारतीयों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि हमारी सरकार ने चीनी ऐप्स को बैन करने का एक कठोर और प्रशंसनीय कदम उठाया है, जिसके लिए हमें अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए और इस मामले में हमें सरकार का पूरा साथ देना चाहिए। इस प्रकार हम स्वयं अपना भला तो करेंगे ही, साथ ही साथ देशभक्ति का भी परिचय देंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसा कि हम न्यूज चैनल्स पर सुनते हैं कि जितने भी चीनी ऐप्स हैं, वे अपनी चीनी सरकार को हमारी पर्सनल जानकारी उपलब्ध कराने को बाध्य होते हैं, जिसके हिसाब से चीनी सरकार प्लान तैयार करती है और हमारे भारतीय बाजार में हमारी जरूरत के हिसाब से सामान उपलब्ध कराती है और धीरे धीरे वह हमारे बाजार और फिर हमारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहती है। इसका दूसरा पहलू यह है कि हमारी युवा पीढ़ी टिकटॉक जैसे ऐप्स पर अपना कीमती समय नष्ट करती है, जबकि यह समय उसके उज्जवल भविष्य निर्माण का होता है। इस प्रकार ये चीनी ऐप्स हमारी युवा पीढ़ी को निष्क्रिय कर हमारे देश को पंगु बनाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, ये जागने का समय है, इस माया जाल से निकलने का समय है। हे देश के युवा, अपनी शक्ति को पहचानो। आप टिकटॉक, लाइकी तक सीमित नहीं हो, आप असीमित हो। आपकी क्षमताएं अपार हैं। आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, अपने देश के लिए है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला विकल्प है हमारी क्रिएटिविटी को निखारना। यदि आप सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप्स के फील्ड में हैं या इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप अपने कौशल को निखार कर बैन किए गए चीनी ऐप्स के विकल्प को तैयार कर सकते हैं और आप अपने भविष्य को संवारने के साथ साथ लोकल फॉर वोकल वाली सोच को संबल प्रदान कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि जो युवा पीढ़ी टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अपनी प्रतिभा को सीमित कर रही थी, अब वह अपनी प्रतिभा को निखार कर स्वयं के लिए कुछ कर सकती है। मसलन आप डांस के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप संगीत के क्षेत्र में जा सकते हैं, चित्रकला के क्षेत्र में जा सकते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं।
जिस किसी फील्ड में आपकी रुचि है उसमें आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा विकल्प यह है कि आप बैन किए गए चीनी ऐप्स के विकल्प के तौर पर अन्य भारतीय या दूसरे देशों में निर्मित ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दैनिक जीवन में अधिक आवश्यक हैं। विद्यार्थी वर्ग जो कि तरह तरह के गेम्स में अपने भविष्य को चौपट कर रहा था, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसके पास एक भरपूर अवसर है बाहर निकलने का, दुनिया को देखने का, दुनिया को समझने का। मोबाइल पर ज्यादा गेम्स खेलने से बच्चे मानसिक व शारीरिक रूप से बीमार होकर अवसाद में जा रहे थे, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐप्स के बैन होने से एक स्वस्थ बचपन का निर्माण हो सकेगा। दोस्तों, ऐसे और भी विकल्प हैं जिनको हम अपनी जरूरत और समझ के आधार पर चुन सकते हैं। उनकी चर्चा करने पर वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे सामने यह एक स्वर्णिम अवसर है जब हम अपनी युवा पीढ़ी को, जो देश का भविष्य है, सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसमें माता पिता और शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मैं सफलता के मंत्र को एक सीरीज के रूप में आपके सामने लाने वाला हूं, जिसमें छोटी छोटी बातों से प्रेरणा लेने की बात हम करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।